Hello everyone, class 7th maths June exercise या चैप्टर नंबर 3 मेंटल मैथ्स क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनमें से कौन सही है और कौन गलत है। ई दिया गया है 0.2021 इंटू 100, क्लियर है, और आंसर आएगा 20.21। क्या ये सही है? तो हमने लिख दिया है ट्रू। क्यों लिख दिया है? क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया कि किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो डेसिमल जो होता है डबल डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। राइट साइड काउंट करेंगे तो 1 2 राइट साइड यहाँ पे आएगा 2 डिजिट पे, यानी 20.21 आएगा आंसर। यहाँ भी लिखा गया 20.21, इसलिए ये ट्रू है। बी दिया गया 25.658 डिवाइडेड बाई 0.01, यानी यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन में है। तो डेसिमल जब भी हम हटाएंगे तो डेसिमल को हम 1 मान लेते हैं और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। केयर करिएगा, यदि 0.01 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और यदि हम डिवाइज़र डेसिमल में या डिवाइज़र जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिविडेंड में भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के दौरान डेसिमल जो होता है राइट साइड 2 डिजिट शिफ्ट होता है, यानी डेसिमल कहाँ आना चाहिए, 5 के बाद आना चाहिए। 1 2 डिजिट है, और जबकि किसी भी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो आपका आंसर आना चाहिए 2565.8। और यहाँ पे आंसर क्या दिया गया है, लेफ्ट साइड डेसिमल शिफ्ट हो गया है, तो आपका ये आंसर क्या है, फॉल्स है। सी दिया गया 49.037 डेकाग्राम इक्वल होता है 4903.7 डेकाग्राम, ये फॉल्स है। इसको आप केयर करेंगे जैसा कि आपको नेक्स्ट टर्म में बताया गया है। डी दिया गया 10 होल 3/8 एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल इन 10.38। नहीं, क्या हम 10 होल 3.8 को 10.38 के रूप में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जितना हम 8 से 3 में डिवाइड कर देंगे जितना आएगा वो डेसिमल के बाद वाला टर्म आएगा, और यहाँ पर 3 और 8 को ही डेसिमल नंबर मान लिया गया है, इसलिए ये फॉल्स है। ई दिया गया है इफ़ 1392 डिवाइड बाई 24, यदि 1392 में 24 से डिवाइड करते हैं तो 58 आएगा, ठीक है। यदि 13.92 में 24 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल आंसर क्या 5.8 आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 13 क्या है, 24 से डिवाइड करना है तो 2 डिजिट दिखाया गया है। अब 2 डिजिट दिखाया गया है तो डेसिमल को हमें लेना पड़े, 2 डिजिट होने के बाद भी कम है 24 से, तो नेक्स्ट टर्म में लेने के लिए हमें डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, पहले यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, डिजिट के बाद डेसिमल दिया गया है, इसलिए ये टर्म क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर बी दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। फिर दिया गया 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.4। बहुत आसान सा टर्म है कि यदि डेसिमल फ्रैक्शंस दिए गए हैं 2 से ज़्यादा तो हम पेयर फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं। तो 0.2 में 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.06। कैसे आएगा, 3 2 जा 6 का 6 हो गया। अब डेसिमल का यूज़ करना है तो 1 2 यानी डबल डिजिट पे राइट साइड से काउंट कर लेंगे। डबल डिजिट पे हमें डेसिमल का यूज़ करना, और यहाँ पे आंसर क्या है, सिंगल डिजिट। डबल डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो का यूज़ करना पड़ेगा, तो आ जाएगा पॉइंट, यानी 0.06 हो गया इंटू 0.4 अभी भी रिमेनिंग है, तो 6 4 जा 24। अब यहाँ पे 2 डिजिट पे, यहाँ पे सिंगल डिजिट यानी 3 डिजिट पे हमें यूज़ करना है, 1 2 3 0 का यूज़ करेंगे, डेसिमल का यूज़ कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.024। बी दिया गया है 48.25, क्लियर है। 48.25 डिवाइडेड बाई 10,000 दिया गया है। अब केयर ये करना है कि यदि हम किसी नंबर में 10,000 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 10,000 में कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो 5 डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए डेसिमल को हम क्या करेंगे, क्वोशन में लेंगे। डेसिमल को हमने क्वोशन में लिया तो यहाँ पे हम एक नंबर ले सकते हैं, तो 482 हो गया, क्लियर है। अब उसके बाद की बात है कि
केवल एक ही डिजिट ले सकते हैं, तब भी ये क्या होगा, 10,000 से कम होगा। तो नेक्स्ट डिजिट लेने के लिए हम एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अभी भी कम आएगा। तो क्योंकि 4 डिजिट्स हुआ है और यहाँ पे कितना हो गया है, कितने डिजिट्स, 5 डिजिट्स हैं। तो फिर एक ज़ीरो बढ़ाने के लिए एक और ज़ीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 0.004825। सी दिया गया है 4705 ग्राम इक्वल हो जाए है हेक्टोग्राम। दिया गया है यदि आपको हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये आप जानते ही हैं कि ग्राम से हेक्टोग्राम यानी स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाना है। इट मीन्स आपको डिवाइड करना है, तो लिखेंगे 100 ग्राम इक्वल 1 हेक्टोग्राम। सो 4705 ग्राम इक्वल हो जाएगा 4705 बाई 1000 ग्राम हेक्टोग्राम। सॉरी 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 47.05 हेक्टोग्राम। डी दिया गया है 6.052 हेक्टोमीटर इक्वल हो जाएगा सेंटीमीटर। अब देखें यहाँ पे हेक्टोमीटर ग्रेटर है और सेंटीमीटर स्मॉलर है, यानी ग्रेटर से स्मॉलर में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इफ़ 1 हेक्टोमीटर इक्वल 10,000 सेंटीमीटर, सो 6.052 हेक्टोमीटर इक्वल हो जाएगा 6.052 इंटू 10,000, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 60520। डेसिमल के बाद यदि ज़ीरोज़ हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं, इसको आप लिख सकते हैं 60520। ई दिया गया है क्वेश्चन नंबर ई, ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल नंबर बाई 1000, यदि किसी डेसिमल नंबर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट, तो हम डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस टू राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने इष्ट मित्रों से भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।